महेश्वरी क्लब वाराणसी, बनारस क्लब द अर्बन स्वैग के संयुक्त में कार्निवल वुमेन्स कार रैली का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक सेठ टायर्स रहे व सह संयोजक चेतनी आर्मेंट्स और GL झवर इन्वेस्टमेंट रहे। द अर्बन स्वैग की अध्यक्ष पूजा मधोक ने बताया कि इस कार्यक्रम में महिलाओं ने हिस्सा लिया, जिसमें कि 150 मिनट में बनारस क्लब के प्रांगण से शुरू एक ट्रेजर हंट को पूरा कर पुनः वहीं पहुंचना था। महेश्वरी क्लब के अध्यक्ष आनंद झवर व बनारस क्लब के कोषाध्यक्ष गौरव दास द्वारा सभी प्रतिभागियों के लिए स्वागत किया गया। बेसिकली इस कार रैली का मकसद है वुमेन एम्पावरमेंट का, और साथ ही साथ यहाँ पे 75 जो हम लोग का 70 अमृत महोत्सव हो रहा है उसका सब तरफ स्प्रेड करने के लिए, उसका लोगों को जानकारी देने के लिए इसका आयोजन किया गया है। और इसका आयोजन आज हम लोगों ने 3 क्लब्स ने मिल करके किया है, बनारस क्लब, माहेश्वरी क्लब, और जिसके प्रेसिडेंट मेरे साथ खड़े हुए हैं आनंद जी, और हमारी ट्रेजरर खड़ी हैं अर्बन स्वैग की, सब ने मिल करके, और अर्बन स्वैग ने वुमेन्स क्लब है और बनारस क्लब, हाँ बनारस क्लब आई मेंशन, और इन सब ने मिल करके इसका आज आयोजन किया गया है। कितने इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं लोग? और इसमें 65 लेडीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। उनके साथ जो नेविगेटर्स हैं वो भी मैक्सिमम लेडीज ही हैं। कुल कितने किलोमीटर का है ये? ये तो आनंद जी बता पाएंगे। ये टोटल लगभग 40 से 50 किलोमीटर की रैली है। ये ट्रेजर हंट है, जिसमें लोगों को क्लूज, सारे पार्टिसिपेंट्स को क्लूज दिए जाएंगे और उनको क्लूज सॉल्व करते हुए वो लोकेशन पे जाना है और वहाँ पे जो भी टास्क दिया है वो कंप्लीट करना है। तो ये अपने आप में बहुत ही एक एंटरटेनमेंट और बहुत ही थ्रिलिंग इवेंट है। ये देखा गया कि अलग अलग मैसेज भी है अलग अलग गाड़ियों में। हाँ, तो हमने जैसे कि हमने इसमें कोई थीम नहीं रखा, गाड़ी के डेकोरेशन के लिए हमने कोई थीम नहीं रखा, क्योंकि थीम के कारण जो है वो बंद जाते हैं। तो हमने उसको इस बार किया था कि एकदम ओपन थीम है, जिस भी थीम से आप अपनी गाड़ी डेकोरेट करिए और अपना जो मैसेज आप देना चाहते हो मैसेज दीजिए। बेसिकली इसमें मैसेज जाना हम लोग चाहते थे कि लेडीज अपने से रिलेटेड कुछ मैसेज दे। जैसे कुछ गाड़ियों पे जो मैं देख रही हूँ कि लोगों ने दिया है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है, कुछ जगह पे है कि आप लोगों को अपने अबाउट द कैंसर अवेयरनेस है। तो अभी आई कैन सी द कार्स, सम ऑफ द कार्स में है जिसमें ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के लिए भी है। तो इस तरह के कुछ ना कुछ मैसेजेस हम लोग देना चाहते थे। कोरोना ग्रीन कार भी दिख रही है यहाँ पे। हाँ जी, तो पर्यावरण को लेकर के भी संदेश है। यस बिल्कुल, हम चाहते हैं कि दुनिया जागरूक हो और खास करके हमारा शहर जागरूक हो, क्योंकि मोदी जी की कंस्टिट्यूएंसी है और यहाँ पे मोदी जी बहुत कुछ काम कर रहे हैं। तो उनका सहयोग हम पूरे यहाँ के नागरिक करना चाहते हैं। दिस इज जस्ट छोटा प्रयास है हम लोगों की तरफ से। रनर अप के लिए कुछ प्राइज भी आप लोगों ने? यस, बहुत प्राइजेस है। प्राइजेस जो फर्स्ट है, जो विनर है उसको 21,000 रुपए का कैश प्राइज है, और उसके साथ शायद 25,000 के गिफ्ट हैम्पर्स दिए जा रहे हैं। तो काफ़ी बड़ा है। और सेकंड को 15,000 दिया जाए अलॉन्ग विद 20,000 के गिफ्ट हैम्पर्स हैं, और थर्ड को 10,000 है अलॉन्ग विद ऐसे ही 20,000 के गिफ्ट हैम्पर्स हैं। मोटिव तो सिर्फ अवेयरनेस है कि लोग बेसिकली मोटिव तो यही अवेयरनेस है, और लेडीज़ को आगे आने का मौका देना चाहता है बनारस क्लब, माहेश्वरी क्लब और अर्बन स्वैग क्लब। ट्रेजर हंट की शुरुआत में मनीष महेश्वरी ने इसके नियमों को विस्तार में प्रस्तुत किया। वह सभी को इस खेल में रोड सेफ्टी को ध्यान में रखने का संदेशा भी दिया। ट्रेजर हंट का फ्लैग ऑफ मुख्य अतिथि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कौशल राज शर्मा व बनारस क्लब के सेक्रेटरी दीपक महेश्वरी द्वारा किया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बनारस क्लब के द्वारा ये एक ट्रैफिक जागरूकता रैली का आयोजन किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात यह है कि महिला एम्पावरमेंट का भी इसमें नज़ारा देखने को मिलेगा। लेडीज अपनी अपनी गाड़ियां चला के शहर में जाएंगी, उसके माध्यम से ट्रैफिक रूल्स का, ट्रैफिक जागरूकता का एक संदेश पूरे शहर में जाएगा। ये एक रैली नहीं है, ये एक ट्रेजर हंट का कार्यक्रम है, जिसमें लेडीज अलग अलग क्षेत्र में जाके वाराणसी की अलग अलग नायाब चीज़ों को खोजेंगी। उस खोजने के बाद उसमें क्विज टाइप की है, वो 12 क्वेश्चन क्विज के पूरे करेंगी, तब लौटेंगी और तब यहाँ पे आके उनका अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। उसमें वाराणसी की सांस्कृतिक चीज़ें हैं, उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं और सामान्य ज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो कुल मिला के ये इंटेलिजेंस का, एक ट्रैफिक जागरूकता का, महिला सशक्तिकरण का और आज़ादी के अमृत महोत्सव का, इन सब का मेल मिलाप है। और आज संडे का दिन इसलिए चयन किया गया है कि सबसे कम ट्रैफिक संडे को वाराणसी की सड़कों पर होता है, और वही रूट इनके द्वारा चिन्हित किए गए हैं जहाँ पे रिलेटिवली ट्रैफिक कम है। तो इस शुभ अवसर पर हम लोग यहाँ पे आके इसका शुभारंभ करने के लिए, हरी झंडी दिखाने के लिए आए हैं। मैं इन सभी महिलाओं को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अपनी अपनी गाड़ियों को सजा के बहुत एंथुजियाज्म में शहर के लोगों को जागरूक करने के लिए वे सड़क पर उतरी हैं। 75वें आज़ादी के अमृत महोत्सव पे 75 गाड़ियों का टारगेट था,
परंतु मुझे जानकारी में आया कि 66 के आसपास इनरोलमेंट हो चुका है और भी लेडीज आ रही हैं। पूरी संभावना है कि 75 लेडीज की संख्या यहाँ पे पूरी होगी और उसके माध्यम से आज शहर में जागरूकता की जाएगी। इस कार्यक्रम का संचालन सोनिया भसीन, सोनिया भारू, प्रतीक मुंदड़ा, योगेश भुराड़िया व निशांत नेवर के संयुक्त योगदान से संपूर्ण किया गया। महेश्वरी क्लब के कोषाध्यक्ष कमल राठी ने अपनी संस्थान बनारस क्लब अर्बन स्वैग के सभी उपस्थित सदस्यों को भी सभी प्रायोजकों को धन्यवाद किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से क्री कुमार सुमानी, श्री राम चिलांगिया, प्रफुल्ल सोमानी, उदय राजगाड़िया, अतुल सेठ, मिनी सबरवाल, साक्षी कम पीयूष कोठारी, रवि खरड़ा, दीपक महेश्वरी, नीलेश चांडक, गोविंद भरानी, रमेश साबू, संजीव चांडक, डॉक्टर श्रुति आनंद आदि उपस्थित रहे। साल जो कोरोना काल था वो हम लोगों को सबको आंखें खोलने का था। हमारे लिए ऑक्सीजन कितना इम्पोर्टेंट है वो आज सबको पता चल चुका। अगर आज के दिन हम नहीं सचेत हुए, अगर हम सचेत नहीं हुए तो हम आने वाले अपने जनरेशन को हम ऑक्सीजन नहीं दे सकते, वो कुछ नहीं ले पाएंगे। हमारे पूर्वज ने हमें जो पेड़ पौधे दिए उसके कारण हम तो सरवाइव कर गए, लेकिन क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि हम आगे की प्लांटेशन को आगे बढ़ा दें? क्या हम उसको ग्रीन रखें और हमारे जनरेशन जो बड़ी हो या खेले कूदे तो उसको ऑक्सीजन मिले, वो पेड़ पौधों को पहचान पाए, टहनियों को जान पाए, पत्तियों को जान पाए। तो ये आज हमारा फर्ज बनता है कि हम प्लांटेशन करें। नहीं, गमले में नहीं करना है मुझे। अगर मेरे पास जगह नहीं है तो आप चिंता मत करिए, सरकार ने खुद सड़क के किनारे 60 मीटर छोड़ के रखा हुआ है सिर्फ जंगल को डेवलप करने के लिए। आप पेड़ लेके निकलिए, तमाम सड़कें ऐसी बनी हैं जिसके किनारे जगह है, आप वहाँ पर 5 पेड़ भी लगा के आइएगा तो यकीन मानिए हमारा जनरेशन भरपूर ऑक्सीजन का मजा लेगा। आज हम लोग गौ रक्षा पे कर रहे हैं ये कार रैली। हम लोग चाहते हैं कि बस सरकार जब होता है कि इलेक्शन का टाइम आता है, बस उस समय गौ रक्षा के ऊपर ध्यान देती, बोलते गौशाला खोलेंगे, हम लोग ये सेवा करेंगे, सड़कों पे गाय नहीं घूमेगी, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। फिर वही गंदी चीजें खाती है, गंदा प्लास्टिक खाती है। हाँ, फिर गंदी चीज़ें खाती है, सड़कों पे घूमती है गाय, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं रोड पे। सबके लिए वो रिस्की है। गाय को भी एक शेल्टर चाहिए, घर चाहिए जहाँ वो रह सके। बूढ़ी हो जाती है जब माँ, लोगों को वो भारी लगती है। जैसे ही इलेक्शन आ जाते हैं तो सबको गौ माता प्यारी लगती है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। हम अनेकता में एकता की हमारी थीम है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाईचारे को दिखाते हुए कि हम सब एक ही थाली में खाना खाना चाहिए। हम हिंदुस्तानी हैं, हम अलग अलग नहीं हैं। आज के माहौल में जिस तरह से चीज़ों को लेकर बंटवारे की स्थिति होती है आपसी, हाँ जी, क्या मैसेज देंगे आप अपने? मैं यही बोलूँगी, हम सब भाई हैं, भले ही वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सबको अपनी एकता, अनेकता और एकता में रहना। इसकी थीम है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, आज़ादी महोत्सव की थीम है। उसी हिसाब से हमने अपनी कार को थोड़ा सा डेकोरेट किया। जीत और हार तो अपनी जगह पर, पार्टिसिपेशन ज़्यादा मैटर करता है, तो जीत और हार तो बाद में पता चलेगी। हाँ, दिस इज द फर्स्ट।